मुझे सब कुछ बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। प्लीज माँ, प्लीज। मेरे बच्चे की कसम दी है, मना नहीं कर सकती मैं। हाँ, यश मेरा बेटा है। मेरा और सूरज प्रताप का बेटा। तो फिर उस दिन सबके सामने आपने ये क्यों कहा कि आकाश आपका बेटा है? हाँ, कहा था मैंने, मगर तुम्हें तो सारा सच जानना है ना, तो फिर मुझे पीछे मुड़कर बहुत दूर तक देखना पड़ेगा। मैंने एक बहुत गरीब घर में जन्म लिया। पिछड़ी जाति के लोगों में हमारी गिनती थी, लेकिन मेरे माँ बाप की सोच, उनके विचार आज के जमाने के माँ बाप के बराबर थे। पढ़ाई और लिखाई का महत्व समझते थे वो, लेकिन उन्होंने अपना पेट काट काट कर मुझे पढ़ाया और लिखाया। किताबें तक खरीदने की हिम्मत नहीं थी हमारी, इसलिए यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करती थी। और वहीं पहली बार मेरी सूरज प्रताप सिंधिया से मुलाकात हुई। वो कॉलेज के ट्रस्टीज में से एक थे, और पहली मुलाकात में ही मुझे ऐसे लगा जैसे वो बहुत ईमानदार, सभ्य और सुलझे हुए इंसान थे। बहुत प्रभावित हो गई थी मैं उनसे। और फिर हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं। फिर वो मुलाकातें कब दोस्ती और वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला। मैं बहुत खुश थी, आसमान में उड़ रही थी। और फिर एक दिन अपनी उम्र के उस नाजुक पड़ाव पर भावनाओं में बहकर मैंने वो सारी सीमाएं लांघ ली। लेकिन मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मुझे मेरे प्यार की मंजिल मिल जाएगी। और फिर एक दिन मुझे एक सच्चाई का सामना करना पड़ा, जब मुझे पता चला कि सूरज प्रताप सिंधिया शादीशुदा है। सूरज प्रताप सिंधिया एक बच्चे का पिता है। मैं टूट गई, बिखर गई। मैं सब कुछ भुलाकर सूरज प्रताप को माफ करके वहां से जाना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण सूरज प्रताप का हंसता खेलता परिवार बिखर जाए। और फिर मैंने अपने मन को समझाकर, अपने आप को समेटकर मैंने सब कुछ भुलाने की अभी कोशिश कर ही रही थी कि मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। और फिर सब कुछ बदल गया। अकेली होती तो कैसे भी जी लेती, किस हाल में भी जी लेती, लेकिन नहीं, अब तो मेरे अंदर एक बच्चा पल रहा था। मैं उस बच्चे का हक उससे कैसे अलग कर सकती थी? मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे को उसके पिता का प्यार, उसके पिता का नाम मिले, और बहुत मजबूर होकर मुझे सूरज प्रताप सिंधिया से मिलना पड़ा। बहुत हाथ जोड़े मैंने, बहुत प्रार्थना की कि मेरे बेटे को अपना लो। बहुत गिड़गिड़ाई मैं, लेकिन नहीं, उसने मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे एक नया नाम देकर दिया, धन देवाली। पैसे के लिए अपना ईमान बेचने वाली औरत का
फिर मेरे हाथ में रुपयों की गड्डी थमाकर बच्चा गिराने के लिए कहा और चले गए, क्योंकि वो इस समाज के रईस और इज्जतदार लोगों में थे। इसलिए वो अपने बच्चे को अपना अंश ना मानकर उसे अपनी इज्जत पर एक काला दाग मानकर वो वहां से गए। लेकिन मैंने अबॉर्शन नहीं की। मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? एक माँ अपने बच्चे की जान कैसे ले सकती? और फिर वो तो मेरा एक हिस्सा था, मेरे ही अंदर पल रहा था। कैसे मार दी थी मैं अपने बच्चे को? मैंने ऐसा नहीं किया। एक बिन ब्याही माँ का इस समाज में जीना कितना मुश्किल होता है, अच्छी तरह जानती हूं मैं। बहुत ताने, लोगों की गालियां, गंदी घिनौनी बातें सब सुना मैंने, लेकिन अपने बच्चे के बारे में कभी बुरा नहीं सोचा। ईश्वर से बस एक ही शिकायत रही है मुझे कि मेरे बच्चे के नसीब में उसका हक और उसके पिता का नाम क्यों नहीं लिखा। और फिर एक दिन शायद मेरे ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। एक दिन मुझे पता चला कि गायत्री भी अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है। 1 अक्टूबर यश इस दुनिया में आया और गायत्री ने 2 अक्टूबर की सुबह एक बेटे को जन्म दिया, आकाश। फिर जब सूरज प्रताप सिंधिया अपने बेटे को मिलने आया तो उसने उसके गले में एक हार पहनाकर उसे कहा, मेरा बेटा मेरा मान सम्मान, मेरा यश बढ़ाएगा। तुम्हारा नाम तो मैंने पहले से ही सोच के रखा हुआ है, पता है क्या? यश सूरज प्रताप सिंधिया। और इस तरह अपने बेटे को उसका अधिकार दिला ही दिया मैंने। अपने बेटे को तो हक दिला दिया आपने, लेकिन गायत्री माँ के बेटे आकाश का हक छीन लिया आपने। हाँ, मैं मानती हूँ यही गलती हुई है मुझसे, लेकिन मुझे उस समय कुछ नहीं सूझ रहा था। मुझे सिर्फ अपने बच्चे की चिंता थी, लेकिन मेरा ईश्वर साक्षी है, मैंने आकाश को कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी। एक मां होने के नाते जो प्यार दुलार उसे दे सकती थी मैंने दिया, और अगर कुछ नहीं दे पाई तो वो है पिता का नाम और उनकी छत्र छाया। यही दर्द, यही ग्लानि मुझे अंदर ही अंदर को छोड़ती है। इसलिए जब भी आकाश को देखती हूँ वो दर्द, खुद पे गुस्सा कई गुना बढ़ जाता है मेरा। और उस दिन जब यश की शादी पर सूरज प्रताप सिंधिया आकाश को पता नहीं भला बुरा कह रहा था, तो
मुझसे रहा नहीं गया। और पहली बार मैंने आकाश को उसका हक दिलाने की कोशिश की, क्योंकि मैं चाहती थी कि आकाश को उसके अपने घर में जगह मिले, वो इस समाज में इज्जत से सर उठा के जिए। और आज मैं यही चाहती कि सूरज प्रताप और गायत्री आकाश को अपना बेटा मान ले, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर मैं चली जाऊंगी यहां से, इस घर से, सबसे और सबकी खुशियों से बहुत दूर। यश जी आपके बेटे, फिर भी आपने उनकी जान लेने की कोशिश की, क्यों? क्या? नहीं आरती, मैंने कभी यश को मारने की कोशिश नहीं की। वो तो उस फकीर बाबा ने उस चाकू पे मंत्र पढ़ के मुझे कहा कि अपने बेटे की नजर उतार देना, सारी बलाएं टल जाएंगी। इसलिए यश की नजर उतारने के लिए मैं तुम्हारे कमरे में आई। फिर अचानक जब तुम्हारी नींद खुली तो मैं घबरा गई। मुझे लगा तुम मुझे वहां देख लोगी तो मुझे वहां से जाना पड़ा। और फिर उस दिन जब यश ने छोले खाने की बात की तो मुझसे रहा नहीं गया, और मैं अपने हाथों से उसके लिए छोले बना के लाई। लेकिन मैं नहीं जानती उसमें वो छिपकली कब और कैसे गिरे। शायद मेरे पापों की और मेरी गलतियों की सजा भगवान ने मुझे दी। लेकिन एक मां के लिए इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है कि उसका अपना बेटा अपनी ही मां से नफरत करे। मैं बुरी बन गई, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने मेरे यश को छिपकली के जहर से बचाया, उसे एक नया जीवन दिया। उसके लिए एक मां हमेशा जीवन भर के लिए तुम्हारी एहसानमंद रहेगी। बस एक विनती है तुमसे आरती, बेटा, तू ये बात किसी को मत बताना, यश से भी नहीं और किसी और से भी नहीं, क्योंकि ये बात अगर किसी के सामने आई तो अनर्थ हो जाएगा। कई जिंदगियां बदल जाएंगी। रिश्तों की इस अदला बदली का असर इस परिवार पर पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती ऐसा। इसलिए तुम ये बात कभी भी अपनी जबान पर मत लाना, प्लीज। लेकिन इतनी बड़ी सच्चाई हमें नहीं छिपाना चाहिए। नहीं आती, एक माँ तुमसे प्रार्थना करती है, भीख में एक वचन मांगती है, ये सच्चाई किसी को मत बताना। यही विनती है माँ की। यश को होश आ रहा है। नहीं, मुझे जाना चाहिए। मैं जाती हूँ, लेकिन तू ये सच किसी को नहीं बताएगी। तुझे मेरी कसम तो भाई। रुकिए, मेरी बात सुनिए। यश जी आप ठीक है ना? आपको होश आ गया? यश जी। आरती जी, कोई था जिसने मेरी मदद की। कोई अपना सा। आरती जी, मां आई थी क्या? कौन था आरती जी जिसने मेरी मदद की, जिसने मुझे मरने से बचाया? आरती जी, कौन था वो? बताइए ना आरती जी, आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए। यश जी, वो कोई पास के गांव से औरत आई थी मदद करने। वो औरत कौन थी आरती जी जिसने मेरी मदद की, और मेरी मदद करने के बाद वो यहां से चली भी गई? वो यहां पे रुकी क्यों नहीं? बताइए ना आरती जी। यश, तू ठीक तो है ना? हाँ भैया,
मैं ठीक हूं।